खराब है। तुम्हारा नसीब क्यों खराब है? कितना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, कितना सुंदर तन दिया, मन दिया, नेत्र दिए, नासिका दी, मुख दिया, सब दिया ना। तो फिर भगवान, इसका मतलब तुम कह रहे खराब है, तो इसका मतलब भगवान में आप कमी डाल रहे। भगवान ने ही तो बनाया आपको। भगवान ने कमी नहीं डाल दिया, बहुत छोड़। वो आपको भगवान ने बनाया कि नहीं, बताइए। पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया, और हम उस भगवान की बनाई हुई कला में, उसमें हम जो है उसको कमी निकाल रहे हैं, तो भगवान में दोष निकाल रहे हैं ना हम। नहीं, अपने अपने में नहीं निकाल रहे, आप भगवान में दोष दिखा रहे, क्योंकि जो है आपको भगवान ने बनाया। हाँ, ये है अपने को कर्म करना कैसा है, सदकर्म कैसे करना है। अच्छा कर्म करेंगे हमारा जीवन सुधर जाएगा, और गलत कर्म करेंगे तो बिगड़ जाएगा। किसी की अच्छी सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, किसी के लिए हम गलत सोचेंगे तो हमारा भी पहले गलत हो जाएगा। इसलिए किसी का गलत ना सोचे, अपनी वाणी से शब्द गलत ना बोले, अच्छी भावना रखे, श्रेष्ठ संतोष रखे मन के अंदर कि हाँ भगवान में तुमने मेरे को जैसा बनाया मैं उसी में अपने आप को स्वीकार करता हूँ। भगवान आपने मेरे को जैसा बनाया बहुत अच्छा बनाया, आपने मेरे को कितना अच्छा सब कुछ दिया, खान को, पीन को, रहन को, सहन को, मित्र गण आदि सब दिए ना। किस लिए? ये सब जो तुमने दिए हमको बहुत अच्छे दिए। इसलिए भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज वस्तु कभी दोष नहीं है। ऐसा आप बोलो, यही तो जानकारी चाहिए, हो गई। सब कुछ तेरा भाव रे, तेरे भाव में भगवान बसता है। भगवान कहीं मंदिर में नहीं है, भगवान मंदिर में भी है। भगवान जो है हर चीज, हर कण कण में विद्यमान है। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा इन विषयन कीनो जग अंधा। शब्द और स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 चीजों ने संसार को अंधा बना रखा है, समझे। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान क्या है? सब में कण कण में समाये हुए, समझे। एक बोरी होती है, और बोरी में कितने धागे होते हैं, कपड़े में कितने धागे, महीन से महीन कपड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कपड़े में भगवान है, कपड़े के अंदर जो समाया हुआ रोम रोम, ऐसे ही हमारे जीवन में, इस संसार में परमात्मा व्यापक है। भगवान पूरे संसार में व्यापक है। ये मत समझना कि भगवान हमारे ही भीतर है, नहीं। उस कुत्ते में भी है, सूअर में भी है, गधे में भी है, बिल्ली में भी है, भगवान सब में है कि नहीं। मक्खी है, चींटी है, सब कुछ, हाथी में, पहाड़ में, नदी तालाब, कोई भी चीज मान लो भगवान सब में है। दिन है, दिन में भी भगवान है, रात में भी भगवान है, दोपहर में भगवान थोड़ी कहीं चला गया। देखो, पुरुष में भी भगवान, स्त्री में भी भगवान, क्या नपुंसक में भगवान नहीं है? बोलो। इसलिए भगवान सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान से प्रेम करो, है, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम भाव रखो, करुणा भाव रखो, दया भाव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए, जब तक उर में प्राण, दया को नहीं छोड़ो। ऐसा तो बाबा जी, मतलब जैसे हमारे को जीवन में ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत चिंता में हो और कुछ धंधा नहीं चल रहा है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मतलब जीवन ऐसे लगने लगता है कि अब तो कुछ से जीने का कोई ऐसा है। इसमें भी विशेष बात है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या वो सच में खत्म हो गया? हम बताओ। नहीं। आपकी मन की भावना है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बकाया नहीं रहा, बचा ही नहीं मेरे जीवन। हाँ, ऐसा नहीं है खत्म हो गया। तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि खत्म हो गया, क्या संसार के लिए खत्म हो गया? कोई दूसरा ही तुम्हारी भाई होगा, वो कहता है मेरे लिए सब कुछ है, मेरा तो सब कुछ और बढ़ गया, मेरे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कोई ऐसा भी तो है। तो इसलिए संसार में कभी किसी का कुछ खत्म नहीं होता है।
ये मन में भाव पैदा होते हैं। तो उस परिस्थिति में मतलब कैसे अपने आप को- भजन करो, धैर्य बना के रखो, समझे? भजन करो, भगवान का नाम नहीं छोड़ो, धैर्य बना के रखो, सरल स्वभाव रखो, वाणी को निर्मल रखो अपनी को, है मतलब एकदम सुरीली, जैसे कागा का को धन हरे, कोयल का को ले, और मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले, मीठी वाणी बोलो सबसे। तो इसलिए कोई जो है संसार में सब बात वही है, चाहे इधर से कान पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, पकड़ा तो तुम्हारा ही जाएगा, हाँ किसी और का पकड़ा जाएगा, चाहे इधर से खींच दो चाहे इधर से खींचो, किसका जा खींचेगा? हमारा ही तो खींचेगा। हाँ इसलिए ये है मेन बात। अच्छा, तो मतलब गुरुजी ऐसे बताओ कि जैसे कई बार घर में कलेश होते हैं, गृह कलेश की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं और सोचते नहीं, तो इसके बारे में आप उसके पीछे ये है कि घर में कलह, ठीक है, तो कलह हो गया तो हम लोग किसी के सिखावे में आ जाते हैं, कभी घर वालों के, परिवार वालों के सिखावे में, या फिर यार दोस्त मित्रों के सिखावे में। कई बार जो भावनाएं माँ बेटे में गलत भावना पैदा कर देती है कि बहू से झगड़ा कर ले, बहू से लड़ाई कर ले, जी ऐसी भावना पैदा। हाँ तो होती ये सब बात नहीं पैदा। कई बार जो है बहू जो है माँ के अंदर भावना पैदा खराब कर देती है, हाँ भाई भाई में भावना पैदा खराब हो जाती है। इस प्रकार इसमें कोई किसी का, तो अपने देखो हमारी बुद्धि है, हम खुद सोचें समझें विचारें और अपने उस बुद्धि के अनुसार चलें। यदि हमारी बुद्धि को लग रहा है गलत है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, और हमारी बुद्धि कह रही कि ये गलत, ये सही है, तो सही की आगे बढ़ जाओ, इसमें क्या दोष है? तो एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बाबा जी मतलब क्या करना चाहिए अच्छे, जिस समाज में देखो, मतलब अच्छी श्रेष्ठ जीवन जीना, भगवान का भजन करो। बोले क्या भजन ही करते रहें, काम न कर्म न करें, मेहनत फिर खाएंगे क्या? क्या एक ये भी भाव आता है ना, जब हम माने भजन ही करने बैठ गए, समाधि लगा के हर कोई भजन ही में बैठ गया। देखो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। आप कर्म करो। देखो आप कुछ कार्य कर रहे हो, आप भी एक कर्म कर रहे हो, मैं बैठा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी एक कर्म कर रहा हूँ, ये बैठे ये सुन रहे हैं वो भी एक कर्म हो रहा है, वो भोजन बना रहे वो भी एक कर्म हो रहा है, ठीक है। हमारे मन में हम कुछ सोच रहे हैं वो भी एक कर्म हो रहा। तो कर्म ये है, कर्म से ही काम चलेगा अपना। भजन हाँ, लेकिन सोचो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, दुख नहीं पाओगे। हाँ, बुरा सोचोगे और बुरा बात करोगे, सबसे दुखी दुख है जीवन में, है क्या? इसलिए अच्छा सोचो। और दुख निरोधक मार्ग मतलब उसके बारे में कुछ बताओ कि दुखों से कैसे बचा जा सकता? बता तो रहा हूँ, अच्छा हाँ, यही तो है दुख से बचने का उपाय यही है, भजन करो, अच्छा कर्म करो, माँ बाप हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, ठीक है, गुरुजन हैं उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। माँ बाप कहें बेटा ऐसा करना, जी माता जय पिताजी, ठीक, और ऐसा नहीं करना बेटा, कि बुरी लत छोड़ दो, गुटखा खाना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, ये सब अच्छे काम करो। गलत आदमी की, शराबी की संगत छोड़ दो, कहते हैं ना। कहते हैं, तो फिर माँ बाप तो अपने बच्चे को कहीं गलत नहीं भेजेगा ना, कभी नहीं भेजेगा। इसलिए ये है बात। तो एक बाबा जी मतलब दुनिया में मतलब इतने पाप बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कलयुग आएगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो पाप बढ़ रहे हैं, पाप भी बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा, पाप भी होगा और धर्म भी होगा, और धर्म ही धर्म हो जाएगा तो सतयुग आ गया, फिर कलयुग रहा कहाँ? और पाप ही पाप होगा तो कलयुग है ही है ना। तो ये बात है।